मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विथ राजेंद्र। आज हम भारतीय आधुनिक एवं समकालीन कलाकारों में 5 स्त्री चित्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे, जो क्रमशः इस प्रकार हैं: महादेवी वर्मा, अर्पिता सिंह, नसरीन मोहम्मदी, ज्योत्सना भट्ट और गोगी सरोज पाल के बारे में। तो मित्रों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो फिर आइए जानते हैं महिला कलाकारों के बारे में। महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 ईस्वी को फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। 1966 से वे इलाहाबाद में रह रही थीं। महादेवी वर्मा प्रयाग महिला विद्यापीठ इलाहाबाद की प्रधानाचार्य एवं कुलपति भी थीं। महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक मानी जाती हैं। प्रतिभावान कवित्री और गद्य लेखिका महादेवी वर्मा साहित्य और संगीत में निपुण होने के साथ साथ कुशल चित्रकार भी थीं। जल रंगों में बनाए वॉश शैली से उनके चित्र धुंधले जरूर हैं, पर बेहद आकर्षक हैं। उन्होंने मन की पीड़ा को इतने स्नेह और श्रृंगार से सजाया कि दीपशिखा में वह जन जन की पीड़ा के रूप में स्थापित हो गई। दीपशिखा में 51 चित्रों का संग्रह है। कुछ चित्र इलाहाबाद संग्रहालय में संग्रहित हैं। चित्रों में भी कविता की ही तरह सजीवता है। यामा और दीपशिखा महादेवी जी की कविता और चित्रकला के संधि स्थल हैं। महादेवी वर्मा ने कहा था, कलाओं में चित्र ही काव्य का अधिक विश्वस्त सहयोगी होने की क्षमता रखता है। दीपशिखा के चित्र अजंता से प्रभावित हैं और मूर्तिकला में हस्तक्षेप करने के नाते चित्रों में कहीं कहीं मूर्ति की छाया आ गई है। वर्ष 1956 में भारत सरकार ने उनकी साहित्यिक सेवा के लिए पद्म भूषण उपाधि से सम्मानित किया। 1988 में उन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान दिया गया। 11 सितंबर 1987 को इलाहाबाद में महादेवी वर्मा का निधन हो गया। अर्पिता सिंह। भारतीय समकालीन महिला कलाकारों में अर्पिता सिंह अपना एक विशिष्ट स्थान रखती हैं। अपने आरंभिक कला जीवन में अमूर्त भूदृश्य रचने वाली अर्पिता सिंह ने कुछ ऐसे मानवीय भूदृश्य रचे हैं जो समकालीन जीवन के विभिन्न पक्षों को सामने रखते हैं। अर्पिता सिंह का जन्म 1937 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के बरान नगर में हुआ था। 1946 में दिल्ली के स्कूल ऑफ आर्ट्स से उन्होंने ललित कला में डिप्लोमा प्राप्त किया। यहीं पर उनकी मुलाकात चित्रकार परमजीत सिंह से हुई, जो पहले दोस्ती, फिर 1962 में दोनों ने शादी कर ली। आरंभ में उन्होंने बंगाल की लोक कला से प्रभावित होकर काम किया और ज़्यादातर कागज पर जल रंगों से चित्र बनाए। 90 के दशक में उन्होंने कैनवास पर तैल रंगों से काम करना शुरू किया। उन्होंने महिलाओं की कोमलता और संवेदनशीलता को उभारा। विमेन विद ए गर्ल चाइल्ड विषय पर कई चित्रों की रचना की। अर्पिता ने चित्रों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध और सामरिक उथल पुथल की स्थिति को भी बखूबी दर्शाया। उनका बनाया एक चित्र काफी चर्चा में रहा, दुर्गा के एक हाथ में पिस्तौल। अर्पिता सिंह के चित्र अंतर्राष्ट्रीय कला बाजार में काफी महंगे मूल्यों पर बिकते हैं। अर्पिता सिंह को कई पुरस्कारों सम्मानों से सम्मानित किया गया, जिनमें 1998 में कालिदास सम्मान और 2011 में भारत सरकार का पद्म भूषण सम्मान प्रमुख है। वर्तमान में अर्पिता सिंह दिल्ली में रहती हैं और कला कर्म से जुड़ी हुई हैं। उनकी कुछ प्रसिद्ध पेंटिंग इस प्रकार है: विमेन विद ए गर्ल चाइल्ड, मैन सिटिंग, मैन स्टैंडिंग, वुमेन स्मोकिंग, दुर्गा, चाइल्ड ब्राइड विथ स्वान, विश ड्रीम, थ्रू द विंड,
द लिस्टनर, फ्लावर्स एंड फिंगर्स, फ्लैग्स आदि। नसरीन मोहम्मदी। नसरीन मोहम्मदी एक भारतीय समकालीन कलाकार थीं जो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, पेंटिंग, फोटोग्राफी एवं कोलाज में पूरी तरह से पारंगत थीं। खास तौर पर वह अपने श्याम वर्ण रेखा आधारित चित्रों के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती हैं। नसरीन मोहम्मदी का जन्म 1937 ईस्वी में कराची में हुआ। 1944 में उनका परिवार मुंबई चला आया। नसरीन मोहम्मदी ने 1954 से 1957 तक लंदन में सेंट मार्टिन स्कूल ऑफ आर्ट से पढ़ाई की। फिर 1961 से 63 के मध्य फ्रांस सरकार की छात्रवृत्ति मिलने पर ग्राफिक कला का अध्ययन करने फ्रांस चली गईं। फ्रांस से लौटने के बाद वे मुंबई के भूलाभाई इंस्टीट्यूट फॉर आर्ट्स में शामिल हो गईं। यहाँ पर उनकी मुलाकात प्रसिद्ध कलाकारों से हुई जिनमें वी.एस. गायतोड़े, एम.एफ. हुसैन, तैयब मेहता, जयराम पटेल आदि थे। 1972 में वे बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के कला संकाय में पढ़ाने लगीं। नसरीन ने कुवैत, बहरीन, जापान, अमेरिका, तुर्की और ईरान की यात्रा की और इन यात्राओं से उन्होंने इस्लामी वास्तुकला और जैन सौंदर्य शास्त्र से प्रभावित हुईं। नसरीन के आरंभिक दौर के चित्र भूरे रंग के होते थे। सूखे घास के तिनके, गहरा समुद्र, चिड़ियों आदि को उन्होंने कैनवास पर बनाया। बाद में वे रेखाओं, ज्यामितीय आकारों को सफ़ेद कागज पर पेंसिल से बनाने लगे। वह पेंटिंग और फोटोग्राफी में पूरी तरह से पारंगत थीं। वह भारतीय कला के क्षेत्र में आधुनिक कला को लाने वाली पहली कलाकारों में से एक थीं। खासतौर पर अपनी काली सफ़ेद रेखाओं के चित्र बनाने के लिए चर्चित थीं। प्रकाश और छाया को वह अपने काम में एक अलग तरीके से दिखाती थीं। नसरीन के चित्र न्यूयॉर्क के म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट, नई दिल्ली के किरण नादार म्यूजियम ऑफ आर्ट, कैसल जर्मनी के डॉक्यूमेंटा इत्यादि में प्रदर्शित हैं। नसरीन मोहम्मदी का 53 साल की उम्र में 1990 में निधन हो गया। ज्योत्सना भट्ट। ज्योत्सना भट्ट भारत के महान सिरेमिक कलाकारों में से एक थी। वह जिस भी मिट्टी को हाथ लगाती जादू कर देती और अद्भुत कलाकृतियों का सृजन करती। सिरेमिक पर अद्भुत पकड़ होने के कारण ही उन्हें सिरेमिक का जादूगर कहा जाता था। ज्योत्सना भट्ट का जन्म 6 मार्च 1940 ईस्वी को मांडवी, कच्छ, गुजरात में हुआ था। बचपन से ही उनका कला के प्रति विशेष लगाव था। उन्होंने मुंबई के सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में अध्ययन किया। बाद में वह 1958 में शंखू चौधरी के निर्देशन में बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय में मूर्ति कला का अध्ययन करने लगीं। यहीं पर उन्हें चीनी मिट्टी के चीज़ों में रुचि उत्पन्न हो गई। उन्होंने 1960 के दशक में अमेरिका के ब्रुकलिन म्यूजियम ऑफ आर्ट्स में जोलिन हॉग स्टैंड के सानिध्य में सिरेमिक का विधिवत अध्ययन किया। इसके बाद वह भारत लौटकर बड़ौदा में बस गई। उन्हें के.जी. सुब्रमण्यम, बी.के. बरुआ तथा पारंपरिक कुम्हार पूना काका के सानिध्य में भी मिट्टी के काम को सीखने का मौका मिला। 1972 में ज्योत्सना भट्ट ललित कला संकाय, महाराजा सयाजी विश्वविद्यालय बड़ौदा के मूर्ति कला के सिरेमिक विभाग में प्रोफेसर नियुक्त हुई। ज्योत्सना भट्ट का विवाह प्रसिद्ध प्रिंट मेकर ज्योति भट्ट से हुआ। सिरेमिक की एक अन्य वरिष्ठ कलाकार श्रीमती ईरा चौधरी ने ज्योत्सना भट्ट के बारे में लिखा है कि भड़कीलेपन की नितांत अभाव और कम से कम में अभिव्यक्ति ज्योत्सना के काम की एक ऐसी विशेषता है जो उनके व्यक्तित्व से भी मेल खाती है। उनके सिरेमिक कार्यों में बिल्लियों और कुत्तों की छवियां शामिल हैं। मिट्टी के खिलौने बहुत ही विशिष्ट हैं, एक दूसरे से अलग हैं। प्रत्येक की अपनी एक अलग पहचान है।
सिरेमिक माध्यम में एक विचित्र खूबी है। जब यह गीली होती है तो अत्यंत लोचदार, संवेदनशील और कोमल स्वभाव की होती है, और वहीं ऊंचे तापमान पर पक जाने के बाद यह बिल्कुल लोचहीन और कठोर हो जाती है। ज्योत्सना भट्ट के कामों में बिल्लियों, कुत्तों, पक्षियों, कमल की कलियों, खिलौनों इत्यादि को देश विदेश की कई गैलरियों में प्रदर्शित किया गया है। पिछले 5-6 दशकों से सिरेमिक माध्यम के विद्यार्थी और विशेषज्ञ अध्यापक रही ज्योत्सना भट्ट का निधन 11 जुलाई 2020 को बड़ोदरा में हो गया। गोगी सरोज पाल। गोगी सरोज पाल ने पिछले कुछ वर्षों में नए उभरते चित्रकारों में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। गोगी सरोज पाल का जन्म 1945 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के एटा जिले के नियोली में हुआ था। गोगी ने वर्ष 1961 में राजस्थान के वन स्थलीय कला महाविद्यालय में अध्ययन किया। उसके बाद 1962 से 67 में लखनऊ के गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स से ग्राफिक में डिप्लोमा प्राप्त किया। फिर उन्होंने 1968 में दिल्ली के कॉलेज ऑफ आर्ट्स से पेंटिंग में स्नातकोत्तर किया। गोगी सरोज पाल की पहली शादी प्रिंट मेकर और लखनऊ आर्ट कॉलेज के शिक्षक प्रोफेसर जय कृष्ण अग्रवाल से हुई, जो बाद में टूट गई। फिर उन्होंने प्रसिद्ध मूर्तिकार वेद नायर को अपना जीवन साथी चुना। गोगी के चित्रों में भारतीय स्त्री की जो हालात और तस्वीर मिलती है, उसमें एक गहरी और मार्मिक सच्चाई है। न्यूड चित्र भी इसी प्रकार के हैं। नारी का चित्रण करना गोगी की चित्रकृतियों का महत्वपूर्ण लक्षण है। ये चित्रकृतियां ससंदर्भित होती हैं, जिसमें नारी का समाज में स्तर व उसका शोषित रूप परिलक्षित होता है। गोगी के चित्रों में नारी को विभिन्न मुद्राओं में पशुओं की सवारी करते दिखाया गया है, जो काल्पनिक व मिथक सा प्रतीत होता है। सरोज पाल की 45 एकल प्रदर्शनियां तथा 150 सामूहिक प्रदर्शनियां लग चुकी हैं। वे कलम की भी धनी हैं। उनकी 15 कहानियों का एक संग्रह है, फुलवारी, जो राजकमल से प्रकाशित हो चुकी है। वर्तमान में गोगी सरोज पाल दिल्ली में रह रही हैं और कला कर्म से जुड़ी हुई हैं। तो फिर आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ नए कलाकारों के बारे में जानेंगे। और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।